सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉट रियलम के एपिसोड 1 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जो एक्चुअल में एक मॉडर्न टाइम की है और अभी यहाँ पे साल चल रहा है 2100 और अभी यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं उन लोगों ने अपनी लाइफ को बढ़ाने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। और अभी यहाँ पे एक्चुअल में कुछ ह्यूमंस ऐसे भी हैं जो अपने आप को यंग दिखाने के लिए एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर चुके हैं। और फिर अभी इसी एक्सरसाइज का जो ट्रेंड है वो बढ़ते देख एक गेम लॉन्च कर दी गई थी जिसका नाम गोड्स डोमेन है। और अभी ये जो गेम है उसकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी थी, सो अभी इसी कारण से वो बहुत जल्दी फेमस होने लग चुकी थी। और अभी ये जो गेम थी वो एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड में खेली जाती है। और अभी यहाँ पे जो गॉड्स डोमेन है उसके अंदर एक्चुअल में कुछ वर्कशॉप्स होती है। दोस्तों अभी यहाँ पे जो वर्कशॉप्स होती है एक्चुअल में वो सिर्फ एक गिल्ड या फिर एक ग्रुप समझ लीजिए आप। और अभी इसी गेम के अंदर ये सारे वर्कशॉप बहुत ज्यादा ओपन होने लग चुके थे और साथ ही साथ इस गेम के जो शेयर प्राइस थे वो बढ़ते ही जा रहे थे। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे 39 इयर्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सिस्टम अलर्ट करता है कि अभी तुम्हारा अकाउंट डिलीट हो चुका है। और फिर वहाँ पे एक बंदा उसके गेम सेट से बाहर आते हुए कहता है कि ये क्या हुआ, मेरा अकाउंट यहाँ पे डिलीट हो गया। पर फिर यहाँ पे 3 लोग और होते हैं जो उसके सामने उसको टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहते हैं कि मिस्टर सी फैंग, आपके पास बिल्कुल भी कोई चॉइस नहीं है, आपको इस चीज के ऊपर साइन करना ही होगा। तो अभी यहाँ पे एक्चुअल में जो फैंग है वो एक्चुअल में एक गिल्ड में काम करता है जिसका नाम शैडो है। फैंग उसकी गेम सेट से बाहर आते हुए कहता है कि मैंने अपना पूरा यूथ तुम लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था, आज यहाँ पे शैडोज इतनी ऊंचाई पे हैं वो सिर्फ मेरी वजह से थी। और यहाँ पे जो लैंड हुआ ग्रुप था वो भी शैडोज को यूज करते हुए अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाया है। पर अब सिर्फ मैंने यहाँ पे दूसरे जो गिल्ड्स हैं उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया, सो इसी कारण से तुम लोग मेरा अकाउंट डिलीट कर रहे हो और साथ ही साथ तुम मुझे यहाँ से फायर भी कर रहे हो। फिर उन तीनों में से एक आदमी कहता है कि अभी यहाँ पे हम लोग तुम्हें 5 मिलियन दे रहे हैं और साथ में एक मेंशन भी दे रहे हैं, सो अब इतना इनफ है तुम्हारे लिए अपनी बाकी की जो लाइफ है उसे लग्जरी में बिताने के लिए। और वैसे तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि हम तुम्हें अभी भी यहाँ पे कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे यहाँ पे फैंग दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरह से उदास हो चुका होता है और वो साथ में थोड़ी ड्रिंकिंग भी कर रहा होता है। और दोस्तों अभी यहाँ पे वो एक्चुअल में उसके विला के अंदर है। फैंग ड्रिंक पीते हुए कहता है कि मैं बस यहाँ पे सोच रहा हूँ अभी यहाँ पे ये लोग कितने सब प्रॉफिट बना रहे होंगे इन कुछ सालों के अंदर, क्योंकि अभी यहाँ पे ये जो किंगडम मैंने उन लोगों के लिए बनाया था वो एक्चुअल में हर सेकंड इन लोगों के लिए गोल्ड माइन कर देता है। और अब उन लोगों को देख लो, यहाँ पे उन लोगों ने मुझे सिर्फ यहाँ पे एक डॉग की जैसा यूज कर लिया और अब मैं यहाँ पे उन लोगों का कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकता। और अब मेरी इतनी मेहनत के बाद भी मैं यहाँ पे ऐसे ड्रिंक पीता हुआ अपनी जिंदगी गुजारूंगा, पर नहीं, मुझे यहाँ पे अपनी जिंदगी ऐसे ही ड्रिंक पीते हुए नहीं बितानी है। पर फिर भी वो यहाँ पे अपनी ड्रिंक पीता है और फिर वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि पर फिर भी मैं यहाँ पे क्या ही कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो यहीं पे बेहोश हो जाता है क्योंकि अभी यहाँ पे इसने बहुत सारा ड्रिंक की थी, सो जाहिर सी बात है कि वो बेहोश हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद उठता है और फिर वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यार मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा ड्रिंक करनी नहीं चाहिए थी। पर फिर तभी वहाँ पे फैंग को एक कॉल आ रहा होता है और वो फोन एक्चुअल में ब्लैकी का होता है जो इसका दोस्त ही एक्चुअल में। फैंग उस फोन को देखते हुए कहता है कि आज मुझे ब्लैकी क्यों बुला रहा है। और फिर वो फोन उठाते हुए कहता है कि हाँ बोलो ब्लैकी, क्या कुछ मैटर हुआ है। ब्लैकी फैंग से कहता है कि अभी यहाँ पे जो शैडोज गिल्ड है वो एक्चुअल में यहाँ पे रिक्रूटमेंट ओपन कर चुके हैं, सो तुम ज्वाइन कर सकते हो आज। फैंग इसकी बात को सुनते हुए 1 मिनट के लिए सोच में पड़ चुका होता है और वो ब्लैकी से कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो। अभी ये जो शैडोज हैं उन लोगों ने मुझे अपनी टीम से निकाल दिया है। और वो ऐसे बोलते हुए उसके हाथ से उसका एक्चुअल में फोन गिर चुका होता है क्योंकि वो एक्चुअल में एक चीज को देखते हुए शॉक में होता है। वो एक्चुअल में अपने आप को आईने में देखते हुए बहुत ज्यादा शॉक में होता है और वो कहता है कि 1 मिनट, ये क्या है मेरे सामने। तय फिर फोन में से ब्लैकी कहता है कि फैंग, क्या तुमने कल रात को कुछ ज्यादा ही पी लिया है क्या। फैंग अपने आप को मिरर में देखते हुए कहता है कि मैं इतना ज्यादा यंग कैसे बन चुका हूँ। और वो तुरंत ही अपने मोबाइल उठाते हुए अपनी डेट चेक करते हुए कहता है कि आज तो अप्रैल 19 है और आज का ईयर 2129 है। फैंग बड़ी हैरानी से अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे मैं 10 साल पीछे आ चुका हूँ क्या। और फिर वो रेडी होते हुए उसके घर से बाहर निकलते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि पर फिर चलो अब कोई नहीं, अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी लाइफ मुझे यहाँ पे एक सेकंड चांस देना चाहती है, तो अब मुझे यहाँ पे अपना बदला लेना ही चाहिए उन शैडोज से मेरे और उन बाकी के मेंबर से और फिर उन लोगों से भी जो मुझे यहाँ पे पीछे से परेशान कर रहे थे। और फैंग ये सब सोचते हुए वहां से जा रहा होता है और फिर तभी वहाँ पे ब्लैकी आता है जो फैंग से कहता है कि हे फैंग, तुम यहाँ पे आ गए, क्या तुम भी आज यहाँ पे अप्लाई करने वाले हो। पर फैंग यहाँ पे उसकी बात को ध्यान से सुन नहीं रहा होता है। वो ब्लैकी उससे कहता है कि फैंग यहाँ पे क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ नहीं चल रहे। फैंग ब्लैकी से कहता है कि देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर मैं अपनी एक वर्कशॉप ओपन कर रहा हूँ
सो क्या तुम उसके अंदर ज्वाइन करना चाहोगे? दोस्तों यहाँ पे ये जो वर्कशॉप होती है उसका मतलब ये गिल्ड ही होता है, और वैसे तुम यहाँ पे वो शैडोज को ज्वाइन करना भूल जाओ। ब्लैकी उसकी बात को सुनते हुए जरा हैरान होता है, पर फ्रैंक अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये जो ब्लैकी है उसकी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो आगे चल के बहुत ज्यादा ग्रो अप होने वाली है इन 10 सालों के अंदर, और यही व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है हमारे वर्कशॉप को डेवलप करने के लिए। पर अब यहाँ पे इस चीज के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जो ब्लैकी है उसको अपनी फैमिली का जो खर्चा है उसे संभालने के लिए शैडोज के अंदर ज्वाइन करना था। तो अब मुझे लगता है कि मुझे अपना माइंड बदल लेना चाहिए। ब्लैकी फैंग से कहता है कि अभी फैंग यहाँ पे देखो, अगर अभी हमें कोई इक्विपमेंट्स चाहिए तो अभी यहाँ पे हमें 70 to 80,000 लग जाएंगे उन सारे इक्विपमेंट्स और सैलरीज को मैनेजमेंट करने के लिए। फैंग ब्लैकी से कहता है कि देखो, अगर यहाँ पे हम लोग शैडोज को ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों को उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, और वैसे मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे यहाँ पे कंट्रोल करे। ब्लैकी फैंग से कहता है कि हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ एक्चुअल में वर्कशॉप ओपन करनी है, पर अभी यहाँ पे इन चीजों के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास इतना ज्यादा पैसा ही नहीं होगा हम लोग यहाँ पे गेम के लिए इक्विपमेंट्स खरीद सके। फैंग ब्लैकी के कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे चिंता मत करो, तुम अभी यहाँ पे इक्विपमेंट्स के बारे में चिंता मत करो। ये जो गॉड डोमेन्स है उन लोगों के पास एक्चुअल में एक स्पेशल ऑफर है इन स्टूडेंट्स, और हमें सिर्फ एक्चुअल में यहाँ पे हमें हमारी जो स्टूडेंट आईडी है वही दिखानी है। उसके बाद ये लोग हमें लोन पे उनके इक्विपमेंट्स दे देंगे 10 डेज के लिए। ब्लैकी फैंग से कहता है कि ये 10 दिन के अंदर क्या ही हो जाएगा। फैंग ब्लैकी से कहता है कि 10 दिन बहुत हैं, तुम अब मेरे ऊपर हर एक चीज छोड़ सकते हो, तुम मेरे ऊपर बस बिलीव करो और बाकी सब चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, वो सब मैं ही मैनेज कर लूंगा। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे एक शॉपिंग मॉल में होता है जहाँ पे वो कुछ जरूरत के सामान ले रहा होता है और साथ में उसने अपने गेम के लिए कुछ इक्विपमेंट खरीद लिया होता है। और फिर उसके अगले सीन पे फैंग उसके घर पे आ जाता है और फिर वो अपने गेम के जो इक्विपमेंट्स हैं उसे पहनते हुए रेडी हो जाता है, और वो इक्विपमेंट पहनते हुए कहता है कि गुड सुमिन, रेडी हो जाओ क्योंकि मैं आ रहा हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।